हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कल वापस मार्केट ओपन है यहाँ पे जा जा रहा है मतलब सैटरडे संडे वैसे तो मार्केट बंद ही रहता है। कल जब बाजार खुलेगा तो कुछ कंपनियां बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर रहेगी, फोकस पे रह सकती है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। काफ़ी कुछ कंपनीज़ से रिलेटेड बिज़नेस रिलेटेड कुछ न्यूज़ आए थे, अपडेट्स आए थे, ठीक है? इसका रिएक्शन हम लोग को कल के दिन इन कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनी ऐसी भी थी जिन्होंने फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था या फिर कुछ कंपनीज़ में ऐसा भी हुआ था कि फ्राइडे के दिन काफ़ी नेगेटिव खबरें भी आई थी, तो वो भी कंपनियाँ हम लोग को रडार पे रहती हुई देखने को मिलने वाली है। तो ये एक वीडियो आप लोगों को सारे कौन-कौन सी कंपनीज़ है जिनको आप खुद से स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अदानी ग्रीन के साथ। अब अदानी ग्रीन किस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा, तो 2 पॉइंट्स है जिस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा। एक तो रिपोर्ट के ज़रिए जो खबर सामने आई थी कि अदानी ग्रीन को लेकर, ठीक है? तो गौतम अदानी के जो नेफ्यू हम लोग को देखने को मिल जाते हैं प्रणव अदानी करके। इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड इनके ऊपर कुछ आरोप लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस पॉइंट को लेकर अदानी ग्रीन फोकस में रहेगा। तो एक नेगेटिव खबर तो हुई है रिपोर्ट के ज़रिए अगर हम लोग देखें तो। और दूसरा अगर हम लोग पॉजिटिव खबर की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे हम लोग को उनका जो सब्सिडियरी आर्म है, ठीक है? सप्लाई 400 मेगावाट सोलर पावर टू द यूपी बिस्कॉम, ठीक है? इस चीज़ के लिए अल्टीमेटली क्या हुआ है दोस्तों, पावर परचेस एग्रीमेंट हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिला था सैटरडे के दिन। मार्केट बंद होने के बाद ही मतलब सैटरडे के तो दिन मार्केट बंद ही रहता है। तो ये बिज़नेस रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर अदानी ग्रीन कल के दिन रडार के ऊपर रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कुछ बैंक्स को झटका लगते हुए देखने को मिलेगा। अभी कितना लगेगा, नहीं लगेगा, कम ज़्यादा, अब वो तो बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा, बट किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जेएसडब्ल्यू स्टील। वैसे जेएसडब्ल्यू स्टील भी कल के दिन फोकस में रहेगा क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको पता ही है जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हेवी लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल जाती है, निफ्टी फिफ्टी वाली कंपनी है, स्टील सेगमेंट में नंबर वन कंपनी आ जाती है। एंड उसमें अगर 6-7% गिरावट होना ये कोई मामूली सी बात नहीं होती है। रीजन तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो कंपनी को खरीदा था अंडर आईडीसी, भूषण पावर एंड स्टील की अगर हम लोग बात करें, उसको उन्होंने यहाँ पे खारिज कर दिया। उन्होंने बोले भाई आपने जो भी ये कंपनी को यहाँ पे खरीदा है 3-4 साल पहले, ये बाइंड ही इलीगल है, कानून के हिसाब से हुई ही नहीं है। ठीक है, 2 साल लगा दिया आपने खरीदने के लिए, कानून के अंदर तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इतना लंबा प्रोसीडिंग चलते रहे। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ इक्विटी में होता तो चलो समझ में आता, आपने इक्विटी प्लस डेब्ट का भी उसमें जो डील में हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है, तो इस चीज़ के चलते ये उन्होंने इल्लीगल घोषित किया और उसके साथ-साथ उन्होंने बोला भाई लिक्विडेट कर दो। मतलब यहाँ पे कोई भी हम लोग को और चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने खरीदा होगा, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करें, तो कौन रहते हैं? बैंक्स ही तो होते हैं, तो उनको तो पैसे दिए होंगे। तो क्या वो पैसे अभी जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस मिलेंगे? थोड़ी देखने वाली बात है। उसी के साथ-साथ लिक्विडेट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे भूषण पावर एंड स्टील कंपनी को पूरी तरीके से बेचा जाएगा, जितना भी कुछ मिलता है वो लिया जाएगा और बाद में जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा लिक्विडेशन प्रोसेस के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, वो देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं, आप लगभग अमाउंट देख सकते हैं 19,700 करोड़ रिज़ॉल्यूशन प्लान में देखने को यहाँ पे मिले थे। बट सीधा-सीधा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई ये तो इल्लीगल है, प्रॉपर्ली नहीं है करके। तो इसी को लेकर अगर हम यहाँ पे बैंक्स की बात करें, तो लिस्ट में आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने का क्लेम है, कितना रिकवर हो सकता है एंड रिकवरी एज पर द देयर नेटवर्थ। तो एसबीआई का नाम है, एसबीआई आप देख सकते हो 9,800 करोड़ उन्होंने दे के रखा हुआ था भूषण पावर एंड स्टील कंपनी को, उसमें से मिलेगा तो 3930 मिल सकता है। ठीक है, 0.9% ऑफ देयर नेटवर्थ। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 2600 दिया था, 1000 के आसपास मिल सकता है। ठीक है, 0.8% के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से बात करें। पीएनबी की बात करें 6100 था। ठीक है, केवल 2440 मिल सकता है। ऑब्वियसली करोड़ों की बात हो रही है, बट 1.9% 94% हम लोग को नेटवर्क के हिसाब से देखने को मिले। वैसे कैनरा बैंक भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन बैंक भी है, आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। एक्सिस बैंक भी है, ठीक है, जे&के बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, आईडीबीआई है। ठीक है, तो ये लिस्ट काफी लंबी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जरूर इन बैंक्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाले। बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इनके ऊपर फटकार लगाई है, फाइन लगाया। अभी फाइन देखा गया तो भाई एक 1 करोड़ के आसपास के फाइन अगर रफली भी होंगे तो इनको 1 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है। बट क्या, अगर ये बार बार मल्टीपल टाइम अगर होते रहेंगे, ठीक है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं वो उन्होंने प्रॉपरली फॉलो यहाँ पे नहीं किए हैं, तो जाके फिर इनके बिजनेस के ऊपर आरबीआई क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है बिजनेस के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता है एचडीएफसी बैंक का हुआ था, बार बार टेक्निकल इश्यूज होते थे। सो
सीधा उनके बिजनेस के ऊपर क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए उनको मना कर दिया था कुछ 3-4 महीने के लिए। तो बिजनेस लॉस होता है ना, तो अगर बार-बार अगर हो गया तो फिर जाके दिक्कत होती है ऐसे बैंक्स को, वरना मॉनेटरी हिसाब से भाई इतने बड़े बैंक को 1 करोड़ से क्या फ़र्क पड़ता है। देन जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसमें आईसीएआई का भी एंट्री होते हुए देखने को मिल चुका है। आईसीएआई बोले तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहता है उसका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो वो अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहे हैं और जो भी रिव्यू करेंगे उसके लिए लगभग लगभग आप कह सकते हैं 6 महीने में सारा डिटेल यहाँ पे सामने निकल कर आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी करके। फिलहाल तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि आईसीए एंड सेबी अभी कोलैबोरेशन करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के अगर फ्रॉड अगर होते रहेंगे तो स्टार्टअप कल्चर जो हमारा है वो काफी खतरे में यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, वेदावक सिस्टम लिमिटेड, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिले, ऑर्डर्स मिले, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सेम एवीजी कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनको एवीजी लॉजिस्टिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन रेलवे की ओर से 198 करोड़ का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है, तो आप इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन इन्वर इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। इन कंपनी से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें होती है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड बातें हैं। कितना लगभग 77 करोड़ के आसपास का अप्रोक्सीमेटली इनको भी ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता ही है भाई, डीमार्ट ने सैटरडे के दिन नंबर दिखाए थे, तो बाजार का रिएक्शन कैसे रहेगा डीमार्ट के नंबर को देखकर, वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सिमिलर वे कोटक बैंक के नंबर्स का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। देन सीडीएसएल के नंबर का रिएक्शन देखने को मिलेगा। वैसे तो सीडीएसएल तो पहले से ही पता था, मार्केट में जब निराशा छाई हुई रहती है तो टॉप लाइन बॉटम लाइन खराब हो जाता है, एंड वहीं पे बुल रन अगर होगा तो इनका टॉप लाइन बॉटम लाइन सुधर जाता है। सो फिर भी मार्केट का क्या रिएक्शन है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एसबीआई के ऊपर फोकस रहेगा, क्यों? क्योंकि एसबीआई भी आपको पता है भाई क्वार्टर 4 के नंबर यहाँ पे दिखा चुका है। सो मार्केट को नंबर कैसे लगे वो देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सरकारी बैंक में अगर देखा गया पीएसयू में नंबर 1 बैंक हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे वाली कंपनी, ये भी रडार के ऊपर रहने वाली है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनको भी 458 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर इरकॉन इंटरनेशनल रडार पे रहने वाला है। देन अगर कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कुछ मेजर कंपनीज उनके नंबर देखने को मिलेंगे। सो जैसे कि आप बॉम्बे डाइंग के नंबर को चाहो तो स्टडी कर सकते। कैम्प्स एक इंपॉर्टेंट कंपनी, जरूर इसको स्टडी कर लेना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सीसीएल के नंबर आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो कोफोर्ज के नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाली बात रहेगी। देन अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, कोई कंपनी छूट गई तो ऐसा मत करना कि कोई खराब छोटी कंपनी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देन एथॉस लिमिटेड, आप सभी लोगों को पता है रिटेल कंपनी है, घड़ी बेचने का काम करती है, ठीक है, तो इसके नंबर स्टडी करना इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। देन थोड़ा सा और अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो और कौन सी कंपनी, इंडियन होटल टाटा ग्रुप की कंपनी, ठीक है, ये एक स्टडी करना इंटरेस्टिंग रहेगा। जे एंड के बैंक, इनके नंबर को स्टडी करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, निफ्टी 50 वाली कंपनी, सो इसके नंबर भी स्टडी करना काफी मजेदार पार्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो न्यूरेका के नंबर को आप यहाँ पे चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कौन सी कंपनी नजर आ रही है, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल अच्छा ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा जी मीडिया जैसे कंपनी को देख सकते हैं। एक ज़माने में मीडिया इंडस्ट्री में जी ग्रुप काफ़ी अच्छा काम करता था, फिर बाद में वो जो चीज़ों में यहाँ पे अटका है, उसके बाद से तो हम लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ओला, ये तो कंपनी रडार के ऊपर रहती है बहुत सारे खबरों के चलते, ठीक है, अभी बीच में खबर भी आई थी कि सेबी भी इनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की बातें हो रही है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। हालांकि ओला ने तो इस चीज़ को खारिज किया था, ठीक है ना। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे होते रहते ओला को लेकर, आपको पता ही है, बार बार खबरें यहाँ पे आती रहती है, फिर बार बार दूसरी साइड से भी खबरें आती रहती है कि फेक है करके। तो इस चीज़ को लेकर ओला स्कूटर को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन सोना कॉमस्टार रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी देखा गया तो कंपनी के नंबर तो आए थे, बट मैनेजमेंट ने एकदम जोश भरा कमेंट्री दिया है कि ट्रम्प टैरिफ के चलते इनके बिजनेस के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एंड मार्केट में भी उसके बाद हम लोग को एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला था। तो सोना कॉमस्टार जैसी कंपनी तो रडार पे रहेगी रहेगी। देन रेलटेल की अगर हम लोग बात करें, यस, इनके नंबर, मार्केट ने इनके नंबर्स को वेलकम यहाँ पे किया था, तो इस चीज़ के चलते फ्राइडे के दिन एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो रेलटेल भी अगर आप चाहो तो अपने स्टडी पर्पज के लिए रडार के ऊपर कल रख सकते हो। एंड देन अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50, मतलब हमारा मार्केट ही, तो ये तो कल कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात है। अच्छी बात ये एक थी जो कि आज के पहले वीडियो में भी मैंने कवर की थी, गुड पॉइंट ये थी, डाउ जोन्स ने फ्राइडे के दिन अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाई थी, बिकॉज वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जैसे अनुमान था वैसे ही देखने को यहाँ पे मिला था। बट अमेरिकन मार्केट का अच्छा रहना, ये यूजुअली हम कह सकते हैं कि चलो एक थोड़ा सा अच्छा
अच्छा पॉइंट तो यहाँ पे रहता ही है। तो लेट्स सी कल हमारे मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप चाहो तो इनको नोट करके आप चल सकते हो। सो आशा करते हैं बड़ी हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर,